हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है सिमरन और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सी सेक्शन में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है। और उस टाइम पे जो चीज़ें मैंने खाई या जो चीज़ें मैंने नहीं खाई वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम नहीं जानते हमें क्या खाना चाहिए और हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको भूल कर भी क्या नहीं खाना चाहिए और डाइट आपको क्या रखनी चाहिए अगर आपको सी सेक्शन डिलीवरी से जल्दी रिकवर होना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो है फाइबर से भरपूर डाइट। अब फाइबर क्यों ज़रूरी होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइबर में हमारे पेट को साफ रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम फाइबर कंज्यूम करते हैं, हम फाइबर चीज़ें खाते हैं, हमारे पेट में गैस नहीं बनती और जो स्टिचेज है उस पर दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से स्टिचेज जो है वो जल्दी रिकवर करते हैं। बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं कि फाइबर से भरी हुई चीज़ें नहीं खाती। अब फाइबर से भरी चीज़ें आप क्या खा सकते हैं, जैसे ओट मील हो गया आपका, और आपका मूली हो गई, गाजर हो गई, अनानास हो गया, नाशपाती हो गई, राजमा हो गया। इन सब पे भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं। आप जो है नट्स भी खा सकते हो, जिसमें बादाम हो गया, मतलब और अखरोट हो गया, ऐसे नट्स भी आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इफेक्ट डलता है जब हमारे पेट में दबाव हो, जब हमारे पेट में गैस हो। और सी सेजेरियन जो डिलीवरी जिनकी हुई है उनको पता ही होगा कि उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें जो है रेस्ट करने को कहते हैं। और ज़्यादा रेस्ट करने पे, ज़्यादा ना चल पाने पे, एक्टिव ना होने पाने पर उनके पेट में गैस जो है बनती रहती है और जो खाना है वो पच नहीं पाता। बट अगर वो फाइबर वाली चीज़ें खाती हैं तो ईज़िली वो जो खाना है वो ईज़िली पच जाता है और स्टिची पे दबाव नहीं पड़ता। तो आपको ये चीज़ें अपनी डाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर लेनी चाहिए। अगला है आपका, डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। जितना फाइबर इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। हमारे जो अंदर स्टिचेस लगते हैं वहाँ पे टिश्यू सेल होते हैं। टिश्यू सेल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोटीन से भरा आप क्या ले सकते हैं, अगर आपके घर सोया मिल्क अवेलेबल है आप सोया मिल्क लीजिए। आपके घर नट्स अवेलेबल है, नट्स लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर खाइए, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा और मीट भी खा सकते हैं। तो देखो, ये जो है आपको बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खानी है, जैसे मीट हो गया, अंडा हो गया, क्योंकि सिजेरियन में आपको थोड़ा सा पचाने में इशू हो सकता है। अगर आपकी बॉडी सही से रिएक्ट नहीं कर रही है तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोटीन भी कंज्यूम करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में सेल को रिकवर करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जो सिजेरियन वाली मदर्स होती हैं, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट जो सिजेरियन डिलीवरी है उसमें जो आपके कट होते हैं उसके टिश्यू को रिकवर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप जो है फाइबर प्लस प्रोटीन दोनों अपनी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करिए। अगला है आपका कैल्शियम, एंड कैल्शियम भी है शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कैसे है, क्योंकि सबसे पहले मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप सबको पता होगा, छोटे से छोटे बच्चे को भी माँ क्या कहती है कि अपनी हड्डियों को मजबूत करना है तो दूध पियो। दूध में हर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। दूध, पनीर, टोफू और बीन्स और बादाम, इन सब में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कैल्शियम मजबूत करता है आपकी हड्डियों को, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के दौरान आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, मांसपेशियां जो हैं वो बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। उनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम आपको दिया जाता है। तो फाइबर, अगला मैंने आपको बताया कैल्शियम, और उससे अगला प्रोटीन, ये तीनों ही आपको अपनी डाइट में एक क्वांटिटी रखने चाहिए। आप चाहो तो कैल्शियम जो है फ्रूट्स में भी खा सकते हो, जैसे कीवी हो गया, अनानास हो गया, इन सब में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप फ्रूट जूस वगैरह नहीं पीती या फिर आपको नहीं पसंद तो आप इन सबको भी कंज्यूम कर सकते हो। फोर्थ और लास्ट जो है आपका है विटामिन। अब आपने सुना होगा विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो विटामिन बेसिकली करते क्या है, आपकी जो बॉडी है उसको जल्दी रिकवर करने के लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को रिकवर करने के लिए, जल्दी उसको पावरफुल बनाने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत हद तक हिल जाता है, क्योंकि डिलीवरी कट के थ्रू हुई है, कट को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप विटामिन वाली चीज़ें, जिसमें हरी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, ये तो मैंने खुद बहुत खाई हैं। आप मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हो, आप जितनी हरी सब्जियां खा सकते हो उतनी खा सकते हो, बिना मसालेदार चीज़ें खा सकते हो। इन सब में विटामिन जो है बहुत हद तक होता है। तो आपको जो है विटामिन एंड मिनरल्स
फाइबर, प्रोटीन एंड कैल्शियम। ये 4 कंपोनेंट थे जिनको खाकर आप जल्दी अपनी सिजेरियन डिलीवरी से बाहर आ सकते हो, और वैसे ही डाइट आप जैसे पहले थी डिलीवरी से पहले, वैसे ही सिचुएशन में आप फिर आ सकते हो। अब बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं कि उनको लगता है उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, वो अच्छे से खाना नहीं खा सकती है। और कईयों के देखो घर में मिथ भी है कि करने वाले बहुत लोग नहीं है कि उनको ऐसी डाइट दे सके। बट देखो, आपकी बॉडी आप पर नहीं, आपके साथ रहने वालों पे भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो डेफिनेटली घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। और ये चीज़ें आपको खुद समझानी पड़ेगी कि आपको जो है अपनी डाइट में 4 चीज़ें दूसरों को कहिए, जो बना रहे हैं उनको कहिए, या खुद भी कोशिश करिए कि आप जो है टाइम टू टाइम ये चीज़ें कंज्यूम करती रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिलीवरी से आपको जल्दी बाहर रिकवर करवाने में। अब मेरी डिलीवरी 1 हफ्ते में हो गई थी, मतलब 1 हफ्ते बाद मेरे टाँगे जो थे रिकवर हो गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी जो डाइट थी वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी रहे और आपको जो नेचुरल ग्रोथ बनी रहे, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, अब मैं बात करूँगी आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सिंपल सोबर चीज़ें हैं जो आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, तो वही है तला हुआ, देसी घी। अब बहुत सारी महिलाओं को ये डाउट होता है कि देसी घी हमें नहीं खाना चाहिए। देखो, सिजेरियन में आप देसी घी नहीं खा सकते, क्योंकि वो होता है बहुत ज़्यादा गर्म, और मांसपेशियाँ जो है उसमें लचक के लिए देसी घी दिया जाता था कि बच्चा जो है अच्छे से निकल सके और सिजेरियन के बाद जो घाव है आपके भर सके। बट स्टिचेस में आपको देसी घी अवॉइड करना चाहिए। आपको तला हुआ, भुना हुआ और मसालेदार, जिसमें सोया सॉस हो, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक हो, या फिर आप ये चिकन, मतलब बहुत हद तक चिकन हो गया, कच्चे अंडे हो गए, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के चलते आप जो है रिकवर जल्दी नहीं कर पाएंगे। और बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट आपका ये पड़ेगा कि जो स्टिचेस है वो जल्दी भरेंगे नहीं, और घाव है वो ऊपर से चाहे भर जाए लेकिन अंदर से आपको दर्द, पेन जरूर देगा, और आपके स्टिचेस दोबारा खोलने पड़ सकते हैं, इसकी संभावना बहुत हद तक बन जाती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ आया होगा, और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।